पाकिस्तान को इस तरह बदनाम ना करें कि डिफ़ॉल्ट हो गया, जो है फार्मेस ख़त्म हो गए, हम डूब गए। तो इधर आपका प्राइम मिनिस्टर जाके कहेगा दूसरे मुल्कों में, जो कि कहा करता था कि जी हम डेट ट्रैप में हैं, हम करप्ट कंट्री हैं, और साथ कहता था कि इन्वेस्टमेंट करे, को बेवकूफ़ी आगे इन्वेस्टमेंट करेगा आपके मुल्क में? जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो नाकाम हो गए हैं। तो आपने नाकाम क्यों? मेरे नज़दीक कोई नाकाम नहीं है। नहीं, IMF पैकेज हो रहे हैं इधर, ये जो गए हुए हैं हमारे PM साहब। सर ये नाकामी क्यों हो रही है डॉक्टर साहब? तो तुम जैसे लोग हैं सिस्टम में। सर हम सिस्टम में तो नहीं है सर, हम तो सिर्फ सवाल करते हैं ना सर। यार क्या चाहते हो यार? क्या चाहते हो? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल अखंड भारत। दोस्तों, पाकिस्तान और IMF की डील फिर से एक बार अटक गई है और इसका पाकिस्तान की इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर होने वाला है। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर अरशद डार बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं और हाल ही में उन्होंने एक रिपोर्टर पे अपनी भड़ास निकाली और उस बेचारे रिपोर्टर को थप्पड़ मार दिया। तो आइए चल के देखते हैं इस बारे में पाकिस्तान की मीडिया ने और क्या कहा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार IMF के हालिया बयानात से नाला हो गए। सेनेट की कामा कमेटी बराए ख़जाना के इजलास में ब्रीफिंग देते हुए उनका कहना था कि IMF चाहता है हम किसी शोबे में बिल्कुल टैक्स इस्तिस्ना ना दें, टैक्स छूट नहीं देंगे तो शरह नमू कैसे बढ़ेगी, रेवेन्यू नहीं आएगा तो मुल्क कैसे चलेगा। IMF चाहता है कि पाकिस्तान भी श्रीलंका बन जाए। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात भी जानेंगे। अभी आपको ये बताते चले कि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार IMF के हालिया बयानात से नाला हो गए। इसी हवाले से चौधरी तसव्वुर हमें बताएंगे। जी चौधरी तसव्वुर बताइए। जी देखा कि आज पार्लियामेंट हाउस से तकरीर के बाद जैसे ही वज़ीर ख़जाना इसहाक डार बाहर निकले तो मैं वहाँ पर मौजूद था। तो मैंने सर उनसे सवाल किया, सर मईशत के बारे में क्या सूरत हाल है, IMF के साथ मुआहदा क्यों नहीं हो रहा? तो उन्होंने कहा कि मैंने पार्लियामेंट में बात कर दी है। तो मैंने कहा सर मेरा IMF से मुतल्लिक सवाल है, वज़ीर आज़म साहब भी पेरिस गए हुए हैं, शायद उनसे मुआहदा हो जाए। तो मैं जैसे ही हम वहाँ वो गाड़ी के करीब पहुँचे तो उन्होंने जो है वो तैश में आ गए और उन्होंने थप्पड़ मारा कि तुम्हारा क्या मसला है। तो मैंने कहा जी मेरा मसला सिर्फ सवाल है, मेरे साथ ऐसी ज्यादती तो ना करें, तशद्दुद तो ना करें। जिसके बाद जो है इसहाक डार ने उसके बाद जो है वो मोबाइल छीनने की मुझसे कोशिश की गई, लेकिन जैसे ही मैं उसके बाद निकलने लगा, वो गाड़ी में बैठने लगे, तो उन्होंने सिक्योरिटी एहलकारों को कहा कि आप इससे मोबाइल छीने और इसको सबक सिखाएं के अंदर याद रखें। वो जैसे ही मेरे पीछे सिक्योरिटी वाले पीछे भागे तो फिर मैं जो है वो नीचे अपने PRA में भागा। तो सिक्योरिटी एहलकारों ने भी मेरा पीछा किया और उसके बाद PRA के बाद मैं फौरी तौर पर जो है वो प्रेस गैलरी में आ गया और फिर मैंने अपनी इस तरह से जो है अपनी जान बचाई। जी अच्छा, शायद इससे पहले भी आप सवाल पूछते रहे हैं लेकिन उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। आज फिर आपने ट्राई किए लेकिन इस दफ़ा उन्होंने सख्त रद्द-ए-अमल दिया, इवन कि आपको थप्पड़ जो है वो झाड़ दिया। इस पर क्या कहेंगे? देखिए कि सवाल करना सहाफ़ी का हक बनता है, मैंने सवाल मईशत पे करना है। मैं 8 साल से मुआशी जो बीट है वो कर रहा हूँ और मेरा जब भी सवाल होता है, चाहे वो PMLN से हो, PTI से हो या किसी भी जमात से हो, मेरा सवाल हमेशा इकॉनमी से ही मुतल्लिक होता है कि इकॉनमी को बेहतर कैसे करेंगे। अभी IMF के साथ मुआहदा नहीं हो रहा, अगर IMF के साथ मुआहदा नहीं होता तो पाकिस्तान के लिए जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं बहुत मुख्तलिफ होंगे। शायद यहाँ पर डॉलर का जो रेट है मजीद बढ़ जाए, रोटी खाने को ना मिले, ऐसे हमारे हालात बन जाए। तो इस पे मैंने सवाल किया कि आखिर नाकामी की वजह क्या है कि वज़ीर आज़म खुद जो है IMF से जो है वो मुताबिक बात कर रहे हैं, IMF से बात कर रहे हैं, वज़ीर ख़जाना तो ये खुद है ना। तो मेरा सवाल सिर्फ मुआशी से मईशत से मुतल्लिक था। 3 रोज पहले भी उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड्स ने हमला किया, ठीक है, मैं समझा शायद और मैंने उस पर काफ़ी जो है मजम्मत भी की और दोस्तों ने भी मजम्मत की, जर्नलिस्टों ने भी मजम्मत की। अभी जो रवैया था ये खुद आकर जो थप्पड़ मारना और ये जो तशद्दुद है इसकी हम बिल्कुल मजम्मत करते हैं। अगर एक सहाफ़ी ने वज़ीर ख़जाना साहब से सवाल पूछ लिया, चूँकि वो वज़ीर ख़जाना है, ख़जाने की कुंजी उनके हाथ में, तो उनसे सवाल नहीं करेंगे किससे करेंगे? तो उनका जो रवैया था क्या कहेंगे आप? ये आप इसको ज़ाहिर बात इसकी मजम्मत करेंगे, इस रवैये की सपोर्ट तो नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे ऐसे रवैये को? जाहिर है, लेकिन सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा फिजा कि जो आपने अपनी इब्तदाई कलमात में मंजर कशी की है
पाकिस्तान के माशी और सियासी हालात की, वो बड़ा आपने भरपूर तौर पे काशी की है। उसी तनाजुर में देखें कि जब इतने मखदूश सूरत हाल हो तो बिल्कुल लोग सवाल करना बिल्कुल जायज बनता है। जब सवाल लोग करते हैं तो उसमें आप देखें कि जो रौनक आपको नजर आती, सागदार साहब ऐसे अमूमी तौर पे ऐसे उनका रवैया होता है, लठ मारने वाला उनका रवैया होता है। वो तो बेचारा मजलूम साहब के हम जैसा, ये तो IMF को आके दिखाते हैं, ये तो IMF से मतलब है, आपको पता है कि अकड़ कर मुझ पे ताव देकर बात करते हैं। तो इनका तो रवैया यही है। वो जो एक होता है ना सटल तरीके से फिनेस होती है इतना अहम ओहदा रखने वाले शख्स में, वो इनमें बिल्कुल दूर दूर तक नहीं गई है। फिर मैंने अक्सर कई प्रोग्राम्स में कहा कि सागदार साहब जो हैं वो कोई उस तरह के वो नहीं है कि अपने वज़ीर ख़जाना के जो रिफॉर्म्स पे इस्लाहात पर यकीन रखते हो, वो इस्लाहात पर यकीन नहीं रखते। वो जो है मतलब आर्म ट्विस्टिंग करके फिगर्स को इधर उधर घुमाकर इन्होंने हमेशा मीशत चलाई है। और आप देखिए 90 में भी ये बने, 90 की दिहाई में भी बने ये वज़ीर ख़जाना, उसके बाद भी बने, अब फिर बन गए। तो आप देखिए इस मुल्क की किस्मत कि हम लोग जो है ओल्ड बॉयज स्कूल क्लब में फंसे, हमारे पास घूम फिर कर वही चेहरे आते हैं। आपने जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात की, मैं बिला मुबालगा ही कहूंगा, सरकारी आदाद शुमार आप देख लें तो आपको एक बात का अंदाजा होगा कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत या वज़ीर ख़जाना सागदार साहब का जो दौर है, ये पाकिस्तान के लिए मईशत के हिसाब से बदतरीन दौर है। हमारी पर कैपिटा इनकम जो पिछले बरस से पिछले माली साल में 1766 हुआ करती थी, वो गिरकर $1568 रह गई है। ये जो पहले 11 महीने के फिगर्स आए, इसका मतलब है कि हमारी क़ुव्वत खरीद जो है वो कम हुई है। हमारा जो GDP था, GDP का साइज वो पिछले 75 बिलियन डॉलर था, वो कम होकर $342 बिलियन रह गया है। हमारे यहाँ जिस तरह की अराउंड 40% जो है डिप्रिसिएशन हुई है इस 11 महीने के अंदर, रुपये की डिप्रिसिएशन हैड बीन अराउंड 40%। आपका जो इन्फ्लेशन है वो 29 और 30% के दरमियान रहा है 11 महीने का, ठीक है ना। अच्छा, आप फिर फिगर्स गिनते चले जाएं, तमाम के तमाम मनफी हैं और लोग कहेंगे कि जनाब हम लोग जिंदा हैं तो जिंदा हैं, ठीक है ना। ये फिगर कोई मैं घड़ के नहीं लाया, ये सरकारी आदाद शुमार है और ये पाकिस्तान की तारीख के यकीन 3 आदाद शुमार है। आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 21% गिरी है, आपकी एक्सपोर्ट जो है 13% गिरी है, आपकी रेमिटेंसेस 12% गिरे हैं। आप गिनते चले जाए, मैं कितने फिगर्स आपको गिनूं, ठीक है ना। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो डार साहब क्या कर रहे थे, हमें सबको। आप किसी माहिर मईशत से बात कर लें, आप बात करें शब्बर जैदी साहब से, आप बात करें डॉक्टर इशफाक हसन खान से, आप बात करें डॉक्टर पीर पाशा से, जो एक्सपर्ट हैं, बड़े नाम है, ठीक है ना। उनसे बात करेंगे कि IMF का प्रोग्राम जो है बहुत जरूरी है पाकिस्तान के लिए। जब तक हमें IMF का प्रोग्राम नहीं मिलता, हमें जो और पैसे मिलने हैं मल्टीलैटरल और बायलैटरल डोनर से, लेंडर से, वो नहीं मिलेंगे। हम क्यों उस पर देर कर रहे हैं? अभी ये सियासी बुनियादों पे इन्होंने IMF प्रोग्राम को डीरेल किया, मिफ्ता साहब ने उसको ट्रैक पे लाए थे, उन्होंने डीरेल कर दिया। जब डीरेल कर दिया तो उसका खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है। और आप यकीन माने जब ये हुकूमत चली जाएगी और नया IMF प्रोग्राम फिजा साहिबा जब साइन होगा, उसमें अभी हम लोग रो रहे हैं, उस वक्त हम चीखें मार रहे होंगे, बाल नोच रहे होंगे, हमारा ये हालत है। तो उसके जिम्मेदार सरियन इसहाक डार साहब है, डार इकोनॉमिक्स है, डार्क इकोनॉमिक्स है उनकी, ठीक है ना। और मुझे नहीं पता, लोग बिल्कुल आप ट्राई कर रहे हैं, लोगों ने आप इस हवाले से कह रहे हैं शदामिर जैसे कि शराइत भी मजीद सख्त होंगी, बहुत सख्त होंगी। और मैं कह रहा हूँ अभी आप देखें ना कि बिल्कुल सही है कि जी जिन लोगों ने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमले किए उन पे सख्त ट्रायल होना चाहिए, उनका बिल्कुल उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। लेकिन जिन्होंने मईशत को बर्बाद किया उनके साथ भी तो कुछ होना चाहिए। मतलब है कि आप डॉलर टर्म में हमारा डिफेंस के अखराजात कम हो गए, ठीक है ना, हर चीज का आपने कमजोर कर दी इस मुल्क की, तो कौन जिम्मेदार है इसका कौन हिसाब देगा, ठीक है ना। तो ये मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान में एक इकोनॉमिक इमरजेंसी वाली सूरत हाल है। और डार जिन्होंने साहब देना वो सवाल नहीं सुनते हैं, वो सवाल सुन के सीखपा हो जाते हैं, जैसे सहाफी बेचारे ने गलती कर दी सवाल पूछ के। गुनाह है ना सवाल करना। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जनाब सवाल कभी गलत नहीं होता, जवाब गलत हो सकता है मेरा और आपका या हुक्मरानों का, सवाल कोई गलत नहीं और होता। कहा जाता है आमिर ज़िया साहब कि अगर आप सवाल समझ लेना, अगर कोई सवाल आराम से समझ ले तो आधा जवाब ही ये कि आपने सवाल समझ लिया। यहाँ सवाल समझने के लिए तो सुना ही नहीं चाहता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।